दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए बड़ा अपडेट, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में बड़ा अपडेट है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये अपडेट है। शाम 5:30 बजे रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जरूरी जानकारी देश के साथ साझा होगी। साथ ही साथ जो एहतियात है उनके बारे में भी बताया जाएगा। और आपने देखा है बहुत सी गलत खबरें सोशल मीडिया पर दिख रही हैं, साथ ही मीडिया चैनल्स के जरिए जो फेक खबरें दिखाई गई हैं उस पर भी अंकुश लग सकता है, क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है और बार बार देश के नागरिकों को कहा जा रहा है कि व्यूमर्स मत फैलाइए, फेक न्यूज मत फैलाइए और आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज जो कि सच्ची और सही सटीक खबरें आप तक पहुंचा रहा है, तो इंडिया न्यूज के साथ आप बने रहिए। आज शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, 5:30 बजे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताने वाले हैं स्पेशली? मनोहर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। थोड़ी देर बाद कनेक्ट होंगे तो हम उनका रुख करेंगे। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हम देख रहे हैं चाहे वो पहला दिन हो जब भारतीय सेना की तरफ से 9 ठिकाने आतंकियों के नेस्तनाबूद कर दिए गए, वो 100 आतंकी मारे जाने की खबर, फिर अगले दिन वो 200 तक आंकड़ा पहुंच गया। और जिस तरीके से बीती रात एक के बाद एक हमलों को नाकाम किया है भारतीय फौज ने, उसके बाद जाहिर सी बात है देशवासियों का, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ा हुआ है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की हिमाकत का। लेकिन इस सब के बीच ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खास होने वाली है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ा ही ये बड़ा अपडेट है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल बैठक करेंगे। कुछ देर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मीटिंग होनी है। बैठक में सिंधु जल संधि पर भी चर्चा होगी। आप लगातार ये तस्वीरें और खबरें देख रहे हैं जिसमें सिंधु जल समझौते को लेकर अपडेट होता है, जिसमें चिनाब का पानी रोक दिया जाता है। बघियार डैम पहले पूरी तरह से गेट बंद हुए, फिर गेट खोल दिए गए। ये बहुत तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें यहाँ हिंदुस्तान के लोग मांग कर रहे हैं कि एक तरफ तो बम, गोले, मिसाइल बरसाई जा रही हैं, दूसरी तरफ पानी छोड़ दिया गया तो पाकिस्तान डूबने की कगार पर आ जाएगा। ये बातें आप बहुत पब्लिक डोमेन में सुन रहे हैं। लेकिन अब खबर ऐसी कि बैठक में जो सिंधु जल संधि है उस पर खास तौर से चर्चा होने वाली है और यहाँ CR पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल जो ये बैठक करने वाले हैं। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ तो जल शक्ति मंत्री की ये मीटिंग बड़ी खास होने वाली है जिसमें खास तौर से सिंधु जल संधि पर बात होगी। साथ ही रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मनोहर, चल क्या रहा है और आज शाम 5:30 बजे क्या बताया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त रूप से होने जा रही है, उसमें काफी खास ये रहने वाला है कि कल किस तरह से पाकिस्तानी मिसाइल्स जो 100 से ज्यादा मिसाइल्स आए, 50 से ज्यादा जो है ड्रोन आए और सबको मार गिराया। 100% एक्यूरेसी रही है। चाहे वो जम्मू मेन की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसलमेर की बात करें, भुज की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, अमृतसर की बात करें, तमाम इलाकों की बात करें, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरह से एयर डिफेंस के जरिए सबको मार गिराया है, न्यूट्रलाइज किया है, और इसे लेकर के विदेश मंत्रालय की ओर से और रक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी जाएगी कि पाकिस्तान की ओर से कितने मिसाइल आए, किन किन इलाकों में आए, किस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी बात यह है कि भारत की ओर से तो पाकिस्तान के कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, क्योंकि हमने देखा कि कल लाहौर का एयर डिफेंस नेस्तनाबूद कर दिया गया था। और कितने फाइटर प्लेन जो है सो हम पाकिस्तान का गिरा चुके हैं। F-16 की बात हो या JF की बात हो, तो कितने फाइटर प्लेन को हमने गिराया है। इन सारी चीजों की जानकारी विस्तार से आज जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5:30 बजे देंगे और बताया जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान के मंसूबे पर किस तरह से हमने पानी फेर दिया है। उसके बाद सिर्फ ये ही नहीं है, अलग अलग मंत्रालय अपने अलग अलग लेवल पर तैयारियों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति मंत्री
सी आर पाटिल खुद अब से कुछ देर बाद 4 बजे एक बड़ी बैठक, एक समीक्षा बैठक लेने वाली है, वो भी सिंधु जल संधि समझौते को लेकर के कि वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात है, किस तरह से पानी खोलने की बात है या पानी को हमें पूरा स्टॉप कर देना है। इन सारे पहलुओं को लेकर के उस बैठक में चर्चा होगी। अब तीसरी बात मैं बताऊं अपने दर्शकों को कि 4 बजे वित्त मंत्रालय में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो अधिकारी हैं उनसे बैठक लेंगे और वो बैठक होगी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि लगातार अफवाहों का बाजार गर्म है, लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में हम फाइनेंशियल सेक्टर को किस तरह से बचा सकते हैं, हाँ। किस तरह से हम और स्टेप्स ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी अन्य उपलब्धता को लेकर के बैठक ले चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बैठक ले चुके हैं। सभी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है तमाम हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ बैठक करने वाली है तैयारियों को लेकर के। कुछ देर पहले ही दिल्ली में 10 मिनट तक जो है सो सायरन बजा है, वो टेस्टिंग सायरन था। तो सरकार और तमाम राज्य सरकार और यूटी की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि पाकिस्तान को जिस तरह से हम लगातार 2 दिन से करारा जवाब दे रहे हैं वो जारी रहे। जी, इस करारे जवाब के साथ ही मनोहर, आम लोगों का जो अवेयर होना है वो बड़ा जरूरी है और इसीलिए बार बार मॉक ड्रिल करवाना या ब्लैकआउट का मायने बताना या फिर ये सायरन बजवाना ये हो रहा है ताकि आम लोग किसी भी तरीके से पैनिक ना क्रिएट करें, किसी भी तरीके से घबराएं नहीं और यहाँ समझदारी से इस सिचुएशन में वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। भारत सरकार अपना काम कर रही है, भारतीय फौज लगातार काम कर रही है और वो काम जो हिंदुस्तानियों को गर्व से इस वक्त भर दे रही है। साथ ही साथ जल शक्ति मंत्री की ये जो मीटिंग है जो सीआर पाटिल करने वाले हैं, सिंधु जल समझौते को लेकर खास तौर से इसमें चर्चा होगी। क्या कोई जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं मनोहर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी हम बीते 2 दिनों से हमने देखा जिस तरह से डैम से 2 पहले से रुका गया, फिर 2 गेट को खोल दिया गया, बगलिहार की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आगे हमें और क्या स्टेप उठाने की जरूरत है, किस तरह से हमें वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट जो चल रहा है जो हम तेजी से और उसको पूरा कर सके, किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर सके, वहां और क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इन सारे इश्यूज को लेकर के आज खुद जल शक्ति मंत्री जो है सो अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और बैठक के बाद पता चल सकेगा कि आखिरकार क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। जी, बैठक के बाद पता लगेगा कि क्या बड़े फैसले होने हैं, लेकिन 5:30 बजे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी खास होने वाली है। यहाँ मनोहर ने बताया 4 बजे सीआर पाटिल मीटिंग करेंगे सिंधु जल संधि को लेकर, इसमें चर्चा हो सकती है, इसमें सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी रहेगी और खास फैसले लिए जा सकते हैं। पहले डैम के गेट बंद कर देना, उसके बाद 2 गेट खोल देना। वो तस्वीरें हमने देखी जिसमें पानी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था और 5:30 बजे रक्षा मंत्रालय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जरूरी जानकारी देश के साथ में साझा की जाएगी। साथ ही जो तैयारियां हैं वो देश भर में हो ही रही हैं ताकि हमले की सिचुएशन में, युद्ध की सिचुएशन में कम से कम नुकसान कैसे हो इसको लेकर आम लोगों को भी जागरूक किया जा सके। साथ ही वो तमाम तस्वीरें हमने देखी हैं जिसमें पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई है, हवाई हमले हुए और उन हमलों को कैसे बीच रास्ते ही रोक दिया गया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका ये सभी अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन दिखने के बाद भारी गोलीबारी हुई जिससे कि थन्ना मंडी इलाके में रिहायशी मकान तहस नहस हो गए हैं। इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ लेकिन